मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अपनी चर्चा परसेंटेज वाले टॉपिक पर चल रही थी, जिसमें से अपन ने जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन किए थे और मैंने बताया था आगे आने वाली क्लास में हम जनसंख्या से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आगे हमसे और क्वेश्चन को किस प्रकार से बदल के पूछा जा सकता है, यानी कि उसकी रेट कैसे दोस्तों निकालनी है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों समय ना गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसे मैं लिख दूं कोई क्वेश्चन दोस्तों अगला टाइप का, एक व्यक्ति का वर्तमान वेतन दोस्तों कितना लिख दूं, 27,440 रुपये है। यदि 3 वर्ष बाद कितना दोस्तों, 3 वर्ष बाद उसका 3 वर्ष बाद उसका वेतन 58,320 रुपये हो जाता है तथा प्रति वर्ष X% की दर से वृद्धि हो, तो दोस्तों X का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे X का मान पूछा गया है। दोस्तों एक व्यक्ति है दोस्तों, उसका वर्तमान वेतन 27,440 रुपये है और 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाता है दोस्तों, 58,320 रुपये हो जाता है और X% की दर से उसमें वृद्धि हो रही है दोस्तों प्रति वर्ष, यानी कि हर वर्ष में दोस्तों कितने % की वृद्धि हो रही है, X% की। तो 3 साल में उसका वेतन इतना हो जाता है, तो हमें X का मान पूछा गया है। तो दोस्तों इसका लगाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। यदि दोस्तों X की जगह कोई यदि वैल्यू होती तो दोस्तों सीधी वैल्यू को ही पुट कर देते, यानी कि 27,440 का दोस्तों निकालते X% की दर से वृद्धि, तो 100 प्लस जो भी दोस्तों होता तो उसको ऐड करते। यहाँ X है तो X को ऐड करेंगे अपॉन 100 करके दोस्तों 3 बार है तो 3 टाइम्स इसको लिख देंगे। तो दोस्तों कैसा हो जाएगा ये 27,440, इसमें कितने की वृद्धि हुई दोस्तों X% की, तो 100 प्लस X अपॉन 100। इसको दोस्तों 3 बार लिखना है, तो 3 बार से अच्छा है कि मैं इसमें 3 पावर्स लगा दूं दोस्तों, 3 वर्ष है ना, और कितना हो जाता है ये 58,320 रुपये। तो यहाँ से दोस्तों कुछ मान कट जाएंगे, ये मान यहाँ से कट जाएगा और दोस्तों इसके अंतिम अंक कितने से विभाज्य है, 8 से, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 2 बचा, यहाँ दोस्तों 23 हो गया, 8 दूना 16, फिर इसके बाद 7 बचेगा तो 9 बार चला जाएगा। इसी प्रकार इसको 8 से काटेंगे तो 8 24, 3 बचेगा, 8 चौके 32, 2 बचा, फिर 8 3 24। तो इस प्रकार से यहाँ से आ गया 100 प्लस X अपॉन 100 का होल पावर 3 बराबर, यहाँ से दोस्तों 729 बचा और इसको इस साइड ले आएंगे तो 343 बचेगा दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा 100 प्लस X अपॉन 100 का होल क्यूब्स, ये दोस्तों कितने का घन रूप होता है, तो मैंने दोस्तों आपको याद कराया था कि ये 9 का होता है। इसके बाद ये दोस्तों 7 का घन रूप होता है और पावर्स वाले टॉपिक में दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ कि दोस्तों कैसे कंपेयर करनी है। तो दोस्तों कंपेयर करके आप लिख देंगे, यानी कि 100 प्लस X अपॉन दोस्तों आपको हो सकता है यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं छोटा लिखूँगा थोड़ा, 100 प्लस X अपॉन 100, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 9 अपॉन 7, यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 700 प्लस 7x बराबर 900। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से बचेगा 7x
बराबर यहाँ से 200। तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 200/7। और दोस्तों इसका मान मैंने आपको याद करवाया था, या भाग दे के भी देख सकते हैं। 7 दूना 14, 6 बचा, फिर ये 8 बार चला जाएगा और यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 7। तो इतने % की दोस्तों क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी, यानी कि x का मान कितना आएगा, 28 सही 4/7। तो दोस्तों ये तो इसका मेथड हुआ, जो कि बहुत ही लॉन्ग तरीका है। तो इसका मैंने शॉर्ट तरीका भी आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे दोस्तों पहले इसका वेतन कितना था, 27,440 रुपये। इसका रेशियो रूप लिख देंगे। अब कितना हो जाता है, ये 58,320 रुपये। अब दोस्तों ये कट रहा होगा तो काट देंगे। इसका काटने पे मान कितना आया था दोस्तों, 343 ही बचा था, यानी कि 343 में सीधा लिख दूँ दोस्तों। इस गया था 8 से काटने पर, और ये दोस्तों 8 से काटने पर कितनी बार गया था, 700 कितनी बार दोस्तों, 29 बार। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से बचा अपना 343 रेशियो 729। इसके बाद दोस्तों इस वर्ष को देखेंगे कितना है दोस्तों, ये 3 वर्ष है। यदि यहाँ 3 वर्ष है दोस्तों, यहाँ पे यदि 3 वर्ष है तो इसका क्या निकाल देंगे दोस्तों, घनमूल निकाल देंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमने वृत्त वाले में अच्छे से क्वेश्चन किए थे, या गोला वाला था क्वेश्चन वो दोस्तों। गोला से संबंधित भी बन सकता है और वृत्त से संबंधित भी मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो इसमें 3 वर्ष है तो दोस्तों इसका घनमूल निकाल देंगे। और यदि यहाँ 2 वर्ष होता तो दोस्तों इसका क्या निकालते, वर्गमूल। और 4 वर्ष होता तो इसका 4th रूट से निकालते। तो दोस्तों 3 पावर्स है तो इसका क्या निकाल देंगे अपन, घन रूप निकाल देंगे। तो दोस्तों 343 किसका घन रूप होता है, 7 का। और ये दोस्तों किसका होता है, 9 का। तो 7 से 9 तक कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 2 की, यानी कि 2 की वृद्धि हुई कितने पर, 7 से। तो दोस्तों 100। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 28 होल नंबर 4/7%। इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगी, इतने की वृद्धि हो जाएगी, यानी x का मान इतना आ जाएगा। तो दोस्तों अपन को ऐसे शॉर्ट तरीके को अपनाना है दोस्तों। और आगे हमसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों आगे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं दोस्तों, जैसे इसी टाइप का दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूं तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी दोस्तों, और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से दोस्तों डेवलप हो जाएगा। जैसे दोस्तों आगे मैं क्वेश्चन इसी में दोस्तों थोड़ा सा बदल करके लिख दूं। यदि यहाँ 27,440 की जगह दोस्तों कितना लिख दूं मैं, 40,000 कितना लिख दूं, 40,000। और यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ष की जगह कितना कर दूं मैं, 2 वर्ष कर दूं। 2 वर्ष बाद उसका वेतन दोस्तों यहाँ पे भी चेंजेस कर दूं मैं, यानी कि लिख दूं मैं 48,000 दोस्तों। कितना लिख दें, 48,400, 48,400 रुपये, 48,400 रुपये हो जाता है। तो x% की दर से वृद्धि होती है तो x का मान निकालना है। तो दोस्तों इसका शॉर्ट तरीका वही अपन यहाँ लिखेंगे, कितना 40,000, फिर रेशियो कितना हो जाता है ये दोस्तों 48,400 काट देंगे तो 2 जीरो से ये दोस्तों 2 जीरो कट जाएगा, फिर शायद ये 4 से कट जाएगा तो 1 बार यहाँ से 100 रेशियो ये दोस्तों कितनी बार, 4 एकम 4 दूना 8 1, यानी कि दोस्तों 100 रेशियो 121 आया। और दोस्तों इसमें क्या करेंगे अपन, इसकी कितनी दोस्तों क्या निकालेंगे, तो क्या कितना वर्ष है दोस्तों, समय इसका पीरियड कितना है 2 वर्ष, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 100 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 10, और 121 का 11। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, 1 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई दोस्तों वृद्धि, कमी से होती है, तो मैंने बताया था छोटा मान नीचे इंटू 100। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने की वृद्धि हुई, 10% की। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 10% इस क्वेश्चन का दोस्तों
आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों आगे हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं मैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमसे और किस टाइप में पूछा जा सकता है इसी जनसंख्या से संबंधित। तो दोस्तों मैं सभी टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं लिख दूं किसी गांव की दोस्तों क्या लिख दें, किसी गांव के वर्तमान से पहले, ये दोस्तों किसी गांव के वर्तमान से पिछले 2 वर्षों की जनसंख्या का अंतर दोस्तों कितना लिख दें, 5000 है। शायद आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों यदि आगे लिख दूं पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष में प्रतिवर्ष दोस्तों कितना लिख दें, 10% की वृद्धि होती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है। कह रहा है किसी गांव के वर्तमान से पिछले 2 वर्षों में, ये दोस्तों जो वर्तमान समय चल रहा है इससे पिछले 2 वर्षों में जाना है, ना कि आगे। तो उसकी जनसंख्या का दोस्तों अंतर कितना दिया है, 5000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष में प्रतिवर्ष दोस्तों 10% की उसमें वृद्धि होती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों वर्तमान जनसंख्या दोस्तों जैसे अपन ने यहाँ पे मान लेंगे वर्तमान जनसंख्या, तो दोस्तों इसके पिछले 2 वर्ष, तो ये दोस्तों सेकेंड ईयर्स हो जाएगा और ये दोस्तों फर्स्ट ईयर्स हो जाएगा। तो यदि हमने पहले की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दोस्तों 100 मानी, तो इसमें 10% की वृद्धि हुई, तो सेकेंड ईयर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 110। अब इसमें भी 10% की वृद्धि, क्योंकि दोस्तों हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें 10 की हुई तो 110। अब दोस्तों इसमें होगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा। जबकि कह रहा था पिछले, ये दोस्तों पिछले 2 वर्षों का डिफरेंस दिया है, यानी कि ये दो जो दोस्तों वर्तमान जनसंख्या ये थी, इससे 2 पिछले वर्ष ये हुए दोस्तों, तो इनका दोस्तों क्या दिया है अपन को, अंतर दिया है। तो इसका अंतर दोस्तों कितना है, यहाँ से यहाँ तक अपने मान में दोस्तों 10 का अंतर है। जबकि दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, कह रहा है 5000 है, और अपन दोस्तों कह रहे हैं कितना है, मैंने बताया था प्रश्न का मान ऊपर रहेगा और अपना मान दोस्तों नीचे रहेगा, ये अपना मेथड रहता है। तो अपॉन 10 और जो दोस्तों पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपन से क्या पूछा है दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों अपनी 121। तो दोस्तों ये 10 से कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यानी कि 5 दोस्तों सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ दोस्तों मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 5, 10 और 6 और ये दोस्तों 00, तो कितना आ जाएगी दोस्तों 60,500 वर्तमान दोस्तों उसकी क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी, यानी कि 60,500। अब दोस्तों अपन से इस क्वेश्चन में कैसी कैसी जानकारी पूछी जा सकती है उसके बारे में भी जान लें थोड़ा। अपन से वर्तमान जनसंख्या पूछी है तो वर्तमान निकाल दिए। यदि वो वर्तमान से पहले का वर्ष की जनसंख्या पूछता तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करते,
10 से, और यदि दोस्तों वर्तमान से प्रथम वर्ष की जनसंख्या पूछता यानी कि लास्ट ईयर की, तो दोस्तों कितनी हो जाती, 100 से मल्टीप्लाई करते। तो दोस्तों अपन से क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आगे हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में भी चर्चा कर लें। अगला दोस्तों हमसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस टाइप की भी दोस्तों चर्चा कर लें। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि हर क्वेश्चन अलग टाइप का है। जैसे मैं लिख दूं, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दोस्तों 9800 है। यदि पुरुषों की संख्या, यदि पुरुषों की संख्या में दोस्तों कितना लिख दें, 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में दोस्तों, महिलाओं की संख्या में कितना लिख दें, 5% की वृद्धि होती है। तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या दोस्तों, एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितना लिख दूं, 10,458 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। अपन से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दी है और दोस्तों पुरुषों का परसेंटेज दिया है और महिलाओं का परसेंटेज दिया है। फिर इसके बाद एक वर्ष बाद इतनी हो जाती है। तो अपन से पुरुषों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों जो दोस्तों तैयारी पहले से भी कर रहे होंगे तो उनको तो दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ के पहले से ही इस क्वेश्चन की दोस्तों सुगंध आ गई होगी कि ये दोस्तों एलिगेशन का क्वेश्चन है, यानी कि एलिगेशन मेथड से भी इसको लगाया जा सकता है। दोस्तों मिश्रण से, जब मैं मिश्रण वाले टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो दोस्तों आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम दोस्तों बहुत सारे करने वाले हैं। लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज में भी आ जाता है, तो हमें परसेंटेज में भी दोस्तों कराना पड़ेगा। जब इसको दोस्तों उस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि दोस्तों वो यहाँ भी समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों इसको कैसे पता करेंगे कि ये एलिगेशन का है या दोस्तों परसेंटेज का, इससे अपन को दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे मिश्रण में पूछ ले दोस्तों, चाहे परसेंटेज में पूछ ले, तो दोस्तों अपन उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों इसका लगाने का तरीका यदि दोस्तों मैं बताऊं तो वो थोड़ी मेथड लॉन्ग हो जाएगा। वो ये दोस्तों आपको घर में कर लेना है, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो तरीका कैसा बनेगा। जैसे एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 9800 है, तो दोस्तों वर्तमान जनसंख्या है तो इसमें कौन कौन में, यानी कि दोस्तों पुरुषों की संख्या भी है और महिलाओं की संख्या भी है। तो दोस्तों दोनों का योग कितना दिया है, 9800। तो दोस्तों पुरुषों की संख्या को मैन मान लेंगे और महिलाओं की संख्या को वुमेन मान लेंगे। तो दोस्तों m+w का योग दिया है 9800, यानी कि m+w बराबर 9800। तो दोस्तों पहला समीकरण बन जाएगा। फिर कह रहा है पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, तो दोस्तों मैन इंटू 108/100। फिर दोस्तों प्लस लगाएंगे, वुमेन में कितने की वृद्धि हुई, 5% की, यानी कि
प्लस W इंटू 105/100 बराबर कितनी हो जाती है दोस्तों? 10,458 के बराबर कर देंगे। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। जब दोस्तों दोनों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम m का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वही अपना आंसर हो जाएगा। पुरुषों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों ये तो मेथड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया, इसमें करीब 3 से 5 मिनट का भी समय लग सकता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को कैसे शॉर्ट तरीके से करना है, यानी कि मिश्रण के तरीके से करना है दोस्तों। जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन यदि दोस्तों दिखाई दे, वर्तमान जनसंख्या और फिर इसके बाद कितने वर्ष बाद बढ़ रही है, तो दोस्तों ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेंगे। और पुरुषों का तो दोस्तों दिया है, यानी कि पहले दोस्तों कितनी थी इसकी 9800 थी, कितनी हो गई एक वर्ष बाद 10,458। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितनी की वृद्धि हुई? तो यानी कि दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से 8 और ये दोस्तों 5, फिर इसके बाद दोस्तों कितना 14 में 8 जाएगा, तो दोस्तों 6, यानी कि 658 की दोस्तों यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हो गई। लेकिन दोस्तों अपन को परसेंटेज में निकालना है, तो कितना हो जाएगा नीचे 9800 इंटू दोस्तों परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इससे ये कट जाएगा। तो दोस्तों अब ये कितने से कट रहा है, तो पहले इसको दोस्तों कितने से काट देंगे 2 से, तो ये 49 बार, और ये 3, और ये दोस्तों 2 बार, और ये 9 बार। अब दोस्तों ये 7 से कट रहा है, तो 7, और यहाँ से 4 28 और 7, यानी कि दोस्तों कितना आया अपना 47/7% ओवरऑल परसेंटेज आ गया। तो दोस्तों अब इसको मिश्रण के तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों मैन लिख देंगे और यहाँ पर वुमेन लिख देंगे। मैन का परसेंटेज कितना दिया है दोस्तों 8%, वुमेन का परसेंट दोस्तों 5%, और ओवरऑल दोस्तों कितना है 47 दोस्तों थोड़ा मैं यहाँ लिखूँगा 47/7%, इसको बीच में रख देंगे। दोस्तों यदि यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों आप यदि 100 में भी ऐड करके लगाना चाहते हो, तो दोस्तों 100 में भी ऐड करके लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ 108 यदि आप सोच रहे हैं, तो दोस्तों सही सोच रहे हैं, 108 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 105, तो दोस्तों इसको भी 100 में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा 747/7। तो दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन ही लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आंसर तो अपना आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि यहाँ पर कमी हो जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों यदि आप 100 में जोड़ करके लिख रहे हैं, तो उसमें भी कमी के लिए 100 में माइनस को करना होगा। और यदि ऐसा नहीं है, तो दोस्तों यदि हम वृद्धि थी तो यहाँ दोस्तों प्लस लगा करके लिखेंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही थी, तो दोस्तों प्लस नहीं लगाया, तो यहाँ अपन प्लस लगा करके लिखेंगे। और कमी होगी तो दोस्तों माइनस लगा करके लिखेंगे। फिर इसका दोस्तों दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। दोस्तों जो संख्या बड़ी होगी दोस्तों उसी में से घटा के चलेंगे। और ये दोस्तों ये ध्यान रखना है अपन को कि जब ओवरऑल दोस्तों वृद्धि निकालेंगे, तो इसका जो मान निकलेगा दोस्तों वो इन दोनों के बीच में ही रखना है। और तो जब इन दोनों के बीच में रखना है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में भी वो मान रहना चाहिए, हम ये कह सकते हैं। यानी कि 5 से तो दोस्तों बड़ा चल सकता है मान, और दोस्तों लेकिन 8 से वो मान क्या नहीं जाएगा दोस्तों, बड़ा नहीं होना चाहिए, और 5 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये इसी के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों ये मान इसी के बीच में होगा। भाग भी दे के देख सकते हैं कितनी बार चला जाएगा। तो दोस्तों 6 पॉइंट के समथिंग कुछ जाएगा, तो 5 से बड़ा है 6 पॉइंट, और 8 से दोस्तों छोटा है। तो दोस्तों इसको यदि हम माइनस करें, तो दोस्तों थोड़ा माइनस करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इसके SC है उसमें दोस्तों हर में यानी कि डिनोमिनेटर में दोस्तों 7 है। तो क्या करें अपन इस 7 को ही हटा दें। तो दोस्तों इस 7 को कैसे हटाएंगे, ऐसे नहीं कि दोस्तों 7 को हटा करके 47 ही लिख देना है। तो ऐसा दोस्तों नहीं करना है। इस 7 का दोस्तों सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो वो 7 हट जाएगा। यानी कि दोस्तों इस 7 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 8 में, और इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई, और इसमें भी दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीधा मैन, और यहाँ पर वुमेन। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 56, और इसमें करेंगे तो 35, और इसमें करेंगे तो दोस्तों ये 7 तो कट जाएगा, तो 47
परसेंटेज, और फिर इसके बाद दोस्तों इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 56 में 47 जाएगा तो दोस्तों कितना 9 बचेगा, और इसका डिफरेंस यहाँ पर तो दोस्तों कितना बचेगा 2 और 1, यानी कि 12:9 आया दोस्तों। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, और ये 4 बार और ये 3 बार, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 4:3, यानी कि दोस्तों मैन की संख्या 4 है तो मैन की संख्या दोस्तों कितनी है 3 है, तो दोस्तों इस रेशियो में चलेगा। यानी कि अगर पुरुषों की संख्या दोस्तों कितनी है 4 है तो स्त्रियों की संख्या 3 है। तो दोस्तों अपन से यहाँ पे मान दिया गया था कि वर्तमान जनसंख्या कितनी थी दोस्तों 9800 थी। अपन अपनी दोस्तों कितनी है रेशियो में मान 4 ये पुरुष हैं और 3 महिला, तो कितनी हो गई दोस्तों 7। अब जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पुरुषों की संख्या पूछा है तो पुरुष दोस्तों कितने हैं 4 हैं, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4 दोस्तों। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब काट देंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा, 4 बार चला जाएगा और 00, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5600। तो दोस्तों इसका आंसर पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 5600 आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें से अपन से और क्या पूछ सकता है वो, यानी कि महिलाओं की संख्या भी पूछ सकता है। तो महिलाओं की संख्या पूछता तो दोस्तों 4 की जगह कितने का मल्टीप्लाई करते 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई करते। और यदि इनका डिफरेंस पूछता दोस्तों तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करते। और यदि दोस्तों योग तो दोस्तों दिया है तो वो पूछेगा नहीं, और दोस्तों दोनों का गुणा तो वो पूछेगा नहीं, जनसंख्या में क्या दोस्तों मल्टीप्लाई पूछेगा। ऐसा ही दोस्तों मैं यदि आपको एक क्वेश्चन और करा दूं तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी दोस्तों। जैसे दोस्तों इसी में क्वेश्चन में ही थोड़ा दोस्तों चेंज कर दूं मैं, तो थोड़ा दोस्तों अपना समय की बचत हो जाएगी और हम अधिक क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा कम आया होगा दोस्तों, जब एलिगेशन में पढ़ेंगे तो अपन और अच्छे से समझेंगे। यदि मैं दोस्तों यहाँ पर कितना लिख दूँ दोस्तों, कितना लिख दूँ, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दोस्तों 35,000 लिख दूँ, और दोस्तों यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं 38,500, कितना लिख दूँ दोस्तों 38,500। और पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में दोस्तों यदि मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ 15% की वृद्धि दोस्तों लिख दूँ, तो दोस्तों इसका लगाने का तरीका मैंने बताया। पहले कितनी थी 35,000, फिर कितनी हो गई दोस्तों ये 38,500, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ी है यानी कि 500, तो ये दोस्तों हो जाएगा। और ये यानी कि 3500 दोस्तों 3500 ही बढ़ी, 38,500, तो दोस्तों परसेंटेज में निकालेंगे तो 3500 अपॉन कितने पे बढ़ी है दोस्तों 35,000 पर इंटू 100 कर देंगे। फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और इससे ये दोस्तों 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना आ जाएगा ओवरऑल 10% आ जाएगा। तो दोस्तों अपन एक बार चेक कर लेंगे, ये मान 10% दोस्तों इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों ये 8% है, तो 8 से तो दोस्तों बड़ा है, और ये 15% है, तो 15% से दोस्तों छोटा है मान। तो दोस्तों ये मान अपना सही निकला होगा। फिर इसके बाद यहाँ लिख देंगे मैन, यहाँ पर मैन पहले दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही थी 8% की, और महिलाओं में कितने की दोस्तों 15% की। ओवरऑल कितने की वृद्धि थी दोस्तों 10% की। इसका इससे माइनस करना है तो दोस्तों 10 में से 8 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 2, और यहाँ से यहाँ पर 15 बड़ा है तो 5:2, यानी कि दोस्तों यदि 5 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं हैं, और यदि दोस्तों 10 पुरुष हो जाएंगे तो महिलाएं 4 होंगी, यानी कि इस रेशियो में चलेगा मान
फिर इसके बाद दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है वर्तमान जनसंख्या दोस्तों कितनी है, 35,000 है, और अपनी जनसंख्या दोस्तों कितनी है, रेशियो में 7 है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत अच्छे रेशियो में भी करने वाले हैं और मिक्सचर में भी दोस्तों करेंगे इनटू। अब जो दोस्तों मान पूछा है पुरुषों की संख्या तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि स्त्रियों की पूछा होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। तो ये दोस्तों कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, यानी कि 5,000। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना आ जाएगा, 25,000 पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी। तो दोस्तों ये अपन से पूछा गया था। यदि दोस्तों यहाँ से मान लो वोमेन की संख्या पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 3 से। तो दोस्तों कितना आ जाता अपना, यानी कि दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करते तो दोस्तों 15,000। तो महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी आ जाती, 15,000। तो दोस्तों देख लेंगे तो 35,000 थी, तो टोटल जनसंख्या क्या 35,000 हो रही है, यानी कि 15, 20, ये तो दोस्तों क्या है, यानी कि 25, 10, 35। ये दोस्तों 2 था दोस्तों, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 से करना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10,000। तो दोस्तों ये 35,000 भी हो रही है। यदि अपन से महिलाओं की संख्या पूछता तो कितनी हो जाता है इसका आंसर 10,000, जबकि पुरुषों की संख्या पूछा है तो 25,000। यदि दोनों का डिफरेंस पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन और कैसे बन सकता है दोस्तों उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जा सकता है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। दोस्तों ये सभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम दोस्तों एलिगेशन में बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों, लेकिन ये परसेंटेज में भी पूछे जाते हैं। तो अपन परसेंटेज वाले टॉपिक में भी पढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं अगला क्वेश्चन, 5 गायों तथा 4 भैंसों का वर्तमान मूल्य दोस्तों कितना लिख दें, 80,000 रुपये है। 5 गायों तथा 4 भैंसों का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपये है। यदि प्रत्येक भैंस के यानी कि प्रत्येक का मतलब दोस्तों एक भैंस के मूल्य में, यदि प्रत्येक भैंस के मूल्य में दोस्तों कितना लिख दूं मैं, 10% या 20%। तो दोस्तों कितना लिख दूं, 10% की वृद्धि तथा गाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो भैंस का, यदि प्रत्येक भैंस के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा गाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो इनका मूल्य दोस्तों कितना लिख दें, तो इनका मूल्य 90,400 रुपये हो जाता है। तो भैंस का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैंस का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों गाय दी है, भैंस दी है। यदि इसको दोस्तों इक्वेशन से लगाना चाहेंगे
तो वैसे भी बना के लगा सकते हैं दोस्तों। मैंने बता दिया, गाय को C मान लेंगे, भैंस को बफेलो को B मान लेंगे, तो 5C + 4B बराबर इतना हो जाएगा। फिर प्रत्येक भैंस के मूल में यानी कि 110B/100 प्लस दोस्तों गाय के मूल में 120C/100 की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इतने के बराबर कर देंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। या दोस्तों अपन कैसे इसी एलिगेशन वाले मेथड से लगाएंगे। तो 5 गायों तथा 4 भैंसों का वर्तमान मूल्य दिया है दोस्तों, कितना है 80,000। तो ये दोस्तों कितना हो गया, फिर इसके बाद 90,400 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने की वृद्धि हुई, कितने की दोस्तों, तो 400। तो ये दोस्तों यहाँ तक सीधा आ जाएगा। और फिर इसके बाद दोस्तों 0 यानी कि 10,400 कितने की दोस्तों, 10,400 की कितने पर है ये दोस्तों, 80,000 पर इंटू 100 कर देंगे। तो 2 0 से ये 2 0, इन 2 0 से दोस्तों ये 2 0 कट जाएगा और यहाँ से काट देंगे एक बार, 2 बचेगा 13। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना आ जाएगा, 13%। यदि दोस्तों गाय को मैं काऊ मानूँ और भैंस को B मानूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मान रखना है। तो काऊ की जगह दोस्तों देखो यहाँ पे 10% किसका है दोस्तों, भैंस का है। तो दोस्तों एग्जामिनर अपन से कैसे दिमाग से दोस्तों खेल जाता है। क्वेश्चन दोस्तों अपन जल्दबाजी में रहते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जल्दी करने का सोचते हैं। तो दोस्तों अपन इसकी जगह 10% रख देते। तो ये दोस्तों मान किसका है, भैंस का मूल का। तो दोस्तों ये तो मान इधर आएगा ना कि इधर। तो दोस्तों अपन को ऐसी गलती नहीं करना है। दोस्तों आप अच्छे से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, भैंस लिखा है, तो भैंस का ही मूल रखेंगे ना कि दोस्तों गाय का। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करते हुए दोस्तों चलना है हमें और सॉल्व करना है बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों भैंस का मूल यहाँ आएगा 10% ना कि दोस्तों यहाँ तो दोस्तों काऊ है। तो काऊ के मूल में दोस्तों कितने % की वृद्धि हुई, 20% की। और भैंस के मूल में दोस्तों 10% की। ये मान दोस्तों इन दोनों के बीच में होना चाहिए 13%। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में है। और दोस्तों यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से दोस्तों 7 बचेगा। तो 3:7 आया, यानी कि गाय के मूल 3 है तो भैंस का 7। जबकि अपन से क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्तों, 80,000 अपना टोटल दोस्तों कितना है, 10 है। लेकिन अपन से पूछा किसका है, भैंस का। तो भैंस का दोस्तों 7 है। दोस्तों थोड़ा समझ लेंगे, ये 7 दोस्तों कितनी भैंसों का मूल है, 4 भैंसों का मूल है। तो दोस्तों उसने कितने का पूछा है, 1 भैंस का पूछा है। तो ये तो दोस्तों 4 भैंसों का निकलेगा मूल। और जब दोस्तों हम 1 भैंस का निकालेंगे तो 4 का भाग देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही दोस्तों मैं इसमें 4 का भाग दे दूं। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा और इससे ये दोस्तों 2 बार यानी कि 2,000। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 14,000 रुपये। तो दोस्तों 1 भैंस का मूल कितना आएगा, 14,000 रुपये आएगा। तो दोस्तों अगर अपन से 1 गाय का मूल पूछता तो कितना रखते अपन, यहाँ 80,000, नीचे तो दोस्तों 10 रहता और मल्टीप्लाई यहाँ पर गाय के लिए 3 का मल्टीप्लाई करते। तो दोस्तों वो कितनी गायों का मूल आता, 5 का। और जब दोस्तों 5 से भाग करते तो 1 गाय का मूल आ जाता। तो दोस्तों आपने समझा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने दोस्तों पूरा समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जब दोस्तों हम आगे की क्लास लेंगे तो उसमें भी दोस्तों हमसे मिश्रण वाले ही वो दोस्तों सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज में भी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेते हुए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यानी कि आगे और हमसे परसेंटेज में किस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको क्लासें अच्छी लगी हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, यानी कि अपने दोस्तों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि इंदिरा मैथ मस्ती में दोस्तों फ्री में क्लासें दी जा रही हैं दोस्तों। और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से
बता दिया करें कि ये हमें क्लासें समझ में आ रही हैं कि नहीं। यदि दोस्तों नहीं आ रही हैं तो मैं अगली क्लास में और भी थोड़ा आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।